हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 15 नौकर। इस चैप्टर में गांधी जी के बारे में बताया गया है। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिसे आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस ज़माने में वे बैलेस्ट्री में हज़ारों रुपये कमाते थे, बैलेस्ट्री उसको जैसे कि वकील है ना, वो तो वकील को ही बैलेस्ट्री बोला जाता था। उस समय वे भी प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे और चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बांटते थे। कस्तूरबा उनकी वाइफ का नाम था और गांधी जी के 4 बेटे थे, वो भी उनकी हेल्प करते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद ही पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। साबरमती आश्रम, जिस आश्रम में गांधी जी रहते थे, उस आश्रम का नाम था साबरमती आश्रम। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार कार्यकर्ता ने कहा, आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बांटने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े हो गए। उन्हें जरा सा भी नहीं लगता था कि मुझे बहुत आदमी रिस्पेक्ट देता तो मैं ये काम नहीं करूँगा। जहाँ लगता था कि वो उनको काम करना चाहिए, वो तुरंत अपना काम सबसे पहले उठ के बोलते थे कि चलो चलो कर देते हैं वो काम को। उसमें ज़रा सा भी उनको ये नहीं होता था कि चलो हम नहीं करेंगे, कोई दूसरा कर देगा। ये एक दूसरे को ये नहीं करते, एकदम अपना काम के लिए वो एकदम ये रहते थे तैयार हर समय। गेहूँ पीसने से पहले उन्हें बीनकर साफ करने पर वो जोर देते थे। कोपिनधारी, महान व्यक्ति। कोपिनधारी का मतलब होता है जो धोती कुर्ता टोपी पहने हुए है ना, उसको कोपिनधारी कहते हैं। इस महान व्यक्ति जो अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। इतने जो महान व्यक्ति गांधी जी है, उनको ऐसे करते हुए, ये सब काम करते हुए देख के सब लोग हैरत में ही पड़ जाते थे कि इतना पढ़े लिखे आदमी भी इतना एकदम सीधे साधे से सब काम कर लेते हैं। उनको ज़रा सा भी खराब नहीं लगता है या कुछ नहीं लगता है। बाहरी लोग के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा में अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व था। गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, गांधी जी उन्होंने बोला कि मैं आपको कुछ हेल्प कर सकूं, तो गांधी जी उनका बात समझ गए कि अरे ये तो मतलब कुछ सोच रहा है कि गांधी जी हमको कुछ बहुत अच्छा काम देंगे, है ना। वो बात तो समझ, ताड़ लेने का मतलब होता है बात, उनका मन की बात को समझ लेना। और वो बोले, अगर आपके पास समय है तो इस थाली में गेहूं बिन डालिए। अंतुक का मतलब होता है आने वाली बड़ी मुसीबत। लेकिन क्या करना पड़ेगा, तो करना ही पड़ पाएगा जब बोल दिए गांधी जी तो। लेकिन अब कोई चारा तो नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बिनने के बाद वह थक गए और गांधी से विदा मांगकर चले गए। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम में भंडार का काम संभालने में मदद दी। वो भंडार का काम संभालने में भी मदद करते थे। भंडार का काम मतलब खाना बनाना आश्रम में, उसको भंडारक कहते हैं, भंडार का काम करना। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छिलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी और मकड़ी का जाल देख पाते थे तो उनको अपने साथियों के आड़े हाथ लेते थे। मतलब मकड़ी का जाल खूब बोलते थे कि ये भंडार घर में, रसोई घर में, जैसे रसोई घर बोल सकते हैं भंडार घर को हम लोग, तो रसोई घर में मकड़ी के जाले वगैरह नहीं रहना चाहिए। और कहीं कूड़ा करकट नहीं, कहीं कि वो खाना जहाँ बनता है उसको तो बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं ना, इसलिए वो आड़े हाथ लेते थे। उन्हें सब्जी फल अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उन्हें समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए जिसे छिलके पर काले चटके पड़ गए थे। उन्हें बहुत बुरा माना। गांधी जी ने एक बार एक आश्रमवासी को, जैसे काले चटके पड़ जाता है ना, हल्का केला थोड़ा सा पुराना हो जाता है, तो उसको दिए, तो उसको बहुत बुरा माना कि गांधी जी हमको बासी केला दे रहे हैं, मतलब पुराना केला दे रहे हैं।
उनको बहुत बुरा माना। तो गांधी जी ने उन्हें समझाया कि ये जल्दी पच जाता है। जो केले थोड़ा सा पुराने हो जाते हैं, थोड़ा सा छिलके थोड़ा सा गंदे जैसे दिखने लगते हैं ना, वो केले जल्दी पच जाते हैं, क्योंकि उनका लीवर, जो हम लोग बोलते हैं कि उनका हाजमा थोड़ा सा खराब था। तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमजोर है। गांधी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध भी कुछ नहीं कर पाते थे। वो तो हेल्दी खाना, उनको पता था कि कौन खाने में कितना ये है, विटामिन है, प्रोटीन है, जिसके कारण वो स्वादिष्ट खाना तो नहीं बनाते थे, उबली हुई चीज़ें ज़्यादा बनाते थे ताकि उनको ये हो सके, ये सारा उनको प्रोटीन विटामिन सब मिल सके खाने में। लेकिन वो लोग क्या करते, वो बेचारे उबला हुआ बेस्वाद खाना को भी खा लेते थे, क्योंकि उनका खाने में तेल और मसाला बहुत कम होता था। लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि गांधी जी खुद परोसते थे। दक्षिण अफ्रीका के एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। वो दक्षिण अफ्रीका में भी जेल में खाना बनाने का काम जो करते थे, उनको भोजन को परोसने का, ये करने का। ये वाला देखो, ये वाला कैदियों में वो दिन में 2 बार भोजन परोसने का काम किया करते थे। आश्रम का एक नियम था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ कर लेते थे। आश्रम में सब कोई अपना बर्तन खुद साफ करता था। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांधकर धोते थे। मतलब 3-4 आदमी मिल गया, चलो आज रसोई के बर्तन हम लोग धो लिए। अपने अपना खाने का बर्तन तो सब अपने धोता था, लेकिन जिस बर्तन में खाना बनता था वो कौन धोए, तो उसमें भी डिस्ट्रीब्यूटर था कि तुम धो तुम धो तुम धो। इतना 3-4 आदमी मिलके हम आज का धोएंगे, कल दोपहर का तुम धोना, रात का तुम धोना, इस टाइप का दल बांध के धोता था। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर ले लिया। वो बर्तन ठीक से कोई साफ नहीं करता था। ठीक, जो बड़े बड़े बर्तन रहते थे उसमें ज़्यादा मेहनत लगता था। लकड़ी के चूल्हे पर पहले खाना बनते थे तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता था, तो उसको ठीक से सब साफ नहीं करता था, है ना। तो गांधी ने देखा कि गंदगी है, तो खुद से ही साफ करने लगे। इन पतीलों के पेंदी में खूब कालिख लगी हुई थी। राख भरे हाथों से वो एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने लगे थे। तभी कस्तूरबा वहां पर आ गई। कस्तूरबा, आप लोग को हम पहले बताए थे, कस्तूरबा उनकी वाइफ का नाम था। उन्हें पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है। आपको पता है, कस्तूरबा गांधी जी से 6 महीने बड़ी भी थी। ये काम आपका नहीं है, इसे करने के लिए बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है, और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चले गए। बर्तन एकदम चमकते ना हो तब तक गांधी जी को संतोष नहीं मिलता था। जब तक वो अगर उनकी वाइफ उनको रोकती नहीं, तो वो आज तो बर्तन चमका ही देते हैं। उनको तब तक संतोष ही नहीं मिलता जब तक बर्तन चमकने लगता है। एक बार अफ्रीका का जेल, दक्षिण अफ्रीका के जेल में वो काम किए थे ना। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था, उनके काम में असंतुष्ट होकर उन्हें बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को मांझ कर चांदी से चमका देते थे। और जिसका काम से वो संतुष्ट नहीं होते थे, बर्तन धोने का काम से, उनके लिए बर्तन, खाना बनाने वाले बर्तन इतना साफ सुथरा होना जरूरी था कि वो नहीं होने से एकदम उसको जब तक वो साफ नहीं होता तब तक धोते थे। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था, उस समय वहाँ आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था एक बिस्तर कहाँ रखा जाए। नवागत मतलब एक नया पर्सन था जो आश्रम में आया था, उसको पता ही नहीं था कि बिस्तर को कहाँ रखा जाए, इसलिए वह बिस्तर को लपेट कर रख दिया और पता लगाने गया कि वो कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उस बिस्तर कंधे पर उठाया रखे जा रहे हैं। खुद गांधी जी खुद देखे कि काम है तो चलो अपने से कर लेते हैं, किसी को बुलाए नहीं, किसी को बोले नहीं। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं के पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने का काम का हिस्सा बटा चुके थे।
उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी छोटे बड़े बर्तनों में पानी भर डाला। अब तो उनका तबीयत ठीक नहीं था, तो वो क्या किए कि चक्की का काम जो था, आटा पीसने का काम, वो सबको बांट दिए थे। लेकिन वो कुआं का भरने का काम, जो पानी भरते थे, वो तो नहीं बांटे थे। लेकिन उनको थकावट से बचाने के लिए आश्रमवासी ने क्या किया कि सब सारे बर्तन में वो लोग क्या किए, पानी भर दिए, ताकि गांधी जी पानी नहीं भरेंगे, क्योंकि उनका तबीयत ठीक नहीं है वो। लेकिन गांधी जी को ये बात तो पसंद आई नहीं। गांधी ने यह बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों को नहाने वाला एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत ही पछतावा हुआ। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनके अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम ना करना पड़े। मतलब इसका कहने का मतलब, जब तक एकदम लाचार नहीं हो जाओ तब तक दूसरे से अपना काम नहीं करवाना चाहिए, अपना शरीर का काम खुद करना चाहिए। उनमें हर प्रकार का काम करने का अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान के नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में, ये याद रखिएगा बच्चों, दक्षिण अफ्रीका के बोकर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। मतलब 25-25 किलोमीटर। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉलस्टॉय बाड़ी में रहते थे, मतलब वो जगह का नाम है, टॉलस्टॉय बाड़ी में रहते थे। जहाँ पर रहते थे वो जगह का नाम क्या था? टॉलस्टॉय बाड़ी। और अभी आश्रम का क्या नाम है? साबरमती आश्रम। तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील पैदल चल सकते थे। इनके लिए वे घर का बना कुछ नाश्ता साथ में लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट जाते। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण पर खुशी खुशी अनुकरण करते थे, मतलब खुशी खुशी उनके साथ रहते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था, जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल, टोकरियाँ लिए जब वापस लौटे तो वो देखते हैं कि गांधी जी उनके लिए तस्तरिया में नाश्ता, तस्तरिया ये होता है कि जिसमें छोटा प्लेट जो सब्जी वब्जी के लिए रह देते हैं ना, तस्तरी, छोटा सा प्लेट जिसमें छोटा मोटा नाश्ता देते हैं शाम उम का, उसको तस्तरिया बोलते हैं। तस्तरिया में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे थे। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह कष्ट क्यों किया? क्या उचित है कि हाँ हम आपसे सेवा करवाएं? गांधी मुस्कुराकर उत्तर दिए, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था, इसलिए मैंने कर दिया, और क्या। वो हर बात को बहुत ही कैजुअली, सॉफ्टली बोलते थे। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन भी गए थे। वहां उन्हें भारतीय छात्राओं को एक शाकाहारी भोज में निमंत्रण दिया। भारतीय छात्रों ने उन्हें एक सरकारी भोज में निमंत्रण दिया था, इनवाइट किया था। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने के लिए निश्चय किया। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला छरहरा शरीर का आदमी आकर उसमें शामिल हो गया। तस्तरिया धोने, सब्जी साफ करने, अन्य छूट-फूट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों ने नेता वहां पर आ गए। जो छात्रों के नेता थे वो उनके साथ नहीं थे, ठीक, वो बाद में आते हैं। और जो छात्र खाना बनाते थे महात्मा गांधी उनको बिना बताए हुए आके उनके साथ काम में लग जाते हैं। जब छात्र के नेता आते हैं तो उन्हें देखता है कि एक दुबला पतला आदमी और कोई नहीं उस शाम को भोज में निमंत्रण में सम्मानित अतिथि गांधी जी हैं। गांधी दूसरे को काम लेने में बहुत सख्त थे।
दूसरे से वो काम लेना पसंद नहीं करते, बहुत ही सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरे को काम कराना उन्हें नापसंद था। एक बार एक राजनीति सम्मेलन में गांधी जब अपने डेरे पर लौटे, तो डेरा मतलब अपने घर जहाँ वो रहते थे, तो रात हो गई। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे, मतलब झाड़ू लगा रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली, मतलब झाड़ू ले ली। जब गांधी गांव का दौरा कर रहे होते, उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन के तेल खत्म हो जाता, तो चंद्रमा की रोशनी में वो पत्र पूरा कर लेने से ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन सोते समय वो अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। नौखाली पद यात्रा, एक पद यात्रा था नौखाली, उस पद यात्रा का नाम था नौखाली पद यात्रा। नौखाली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रखने की अनुमति दी थी। इन दोनों को यह मालूम था कि खाखरा कैसे बनाया जाता था, है ना। खाखरा गुजरात के एक डिश का नाम है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइये की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी, मतलब 78 ईयर है, 78 वर्ष के थे वो। बचा हुआ पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।